धन्यकार जी, महापुरुषों जी। आज हम सब संत निरंकारी मिशन के ज्ञान प्राप्ति के पहले जो 5 प्रण कराए जाते हैं, उस 5 प्रण में से तीसरे प्रण की हम सब चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि ये जो तीसरा प्राण है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मनों में होती है। जहाँ संसारी लोगों की भी नाना प्रकार की इस विषय में भ्रांतियाँ होती हैं। जो भी संत महात्मा निरंतर सत्संग भी करते हैं, उनके मनों में भी इस के संबंध में कई भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि यहाँ खाने पीने और रहन सहन वस्त्र पे कोई प्रतिबंध निरंकारी मिशन ने नहीं लगाया है। इसी के संबंध में ये तीसरा प्रण है। तो आइए समझते हैं अवतार वाणी के माध्यम से पहले कि अवतार वाणी में इसको किस ढंग से वर्णन किया गया है। इसके बाद इसे हम सूक्ष्म रूप से समझेंगे कि क्या, क्यों है, किस लिए है। क्योंकि बहुत सारे महात्मा हैं जो प्रश्न करते हैं, या बाहर के लोग भी प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ तो खाने पीने में कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आप क्या नॉनवेज भी खा लेते हैं, या नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या आप वेजिटेरियन हैं? क्योंकि अध्यात्म के राह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाना प्रकार की जो भी लोग हैं हमसे प्रश्न करते हैं कि आपका जीवन कैसा है। तो इस संबंध में सभी को पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि यदि कोई इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्या वास्तव में इस तीसरे प्रण को हम वैसे ही समझें जैसा सदगुरु हमें समझा रहे हैं या बता रहे हैं। तो सबसे पहले सदगुरु के जो शब्द हैं उन शब्दों को हम पढ़ेंगे और उन शब्दों के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करेंगे। इनके बाद दास आप जी संतों के साथ इसका जो विश्लेषण है वो करेगा। तो अवतार वाणी क्या कहती है, आइए देखते हैं। एक तू ही निरंकार, भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते हैं, जग के प्राणी मन का पहने, मन का पीते खाते हैं। प्रभु निर्मित तो खान पान की कोई ऐसी रीत नहीं, खाने पान आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। ठंडे दिल से कभी बैठ कर ले कुछ तो सोचे विचार, तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा या सलवार। जो कुछ तेरे मन को भाए, खान पान व वस्त्र अपना, पर उपदेशक बनकर जग में और न कोई रार बढ़ा। कहे अवतार प्रभु है मिलता, सारा मान गवाने से, प्रतिष्ठा घृणा न करना, पहनने पीने खाने से, प्रतिष्ठा घृणा न करना, पहनने पीने खाने से। प्यारी सत्संगत, इन शब्दों में लगभग सभी बातें साफ साफ लिखी हुई है, और हम सब हिंदी भाषी जो भी हैं इन शब्दों का अर्थ भी समझ रहे हैं। कोई ऐसा इसमें शब्द नहीं है जिसका अर्थ हम समझ न पाएँ। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न मौसम जग में, समय समय पर आते हैं, जग के प्राणी मन का पहने, मन का पीते खाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा विश्व इतना विशाल है कि कहीं सर्दी का समय होता है, कहीं गर्मी का समय होता है, कहीं बारिश काफ़ी होती है। तो हमारा पूरा पृथ्वी हर जगह, जैसे आज यहाँ मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो कहीं इसी दुनिया में किसी स्थान पे बारिश का समय होगा, किसी स्थान पे ठंडे का समय होगा, कहीं बर्फ़ गिर रही होगी। तो अलग अलग स्थान की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं।
तो उन आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ के प्राणी जो भी वहाँ का भोजन उपलब्ध होता है उसके आधार पे वो खाते पीते हैं। कई लोग ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कहीं दाल चावल खाते हैं, कहीं रोटी सब्जी खाते हैं, या जहाँ की जो भी रीति है, जो भी वहाँ उपलब्ध संसाधन है उसको खाते हैं। इसमें कोई भेद करने वाली बात नहीं होती। आगे कहते हैं प्रभु निर्मित तो खान पान की ऐसी कोई रीति नहीं। खान पान आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। जैसे हम जानते हैं कि हम सब प्रभु की संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं, एक आत्म स्वरूप हैं, तो ईश्वर ने ऐसी कोई नियम नहीं बनाई कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो भी हमारी चीज़ें हैं शरीर के लिए, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा कोई वस्तु खाती नहीं है। हमारा शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो भी चीज़ें उपलब्ध होती है उसको हम खाते पीते हैं। उस हिसाब से ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया कि हमें यही खाना है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ उपलब्ध नहीं है, अलग अलग चीज़ें उपलब्ध है। तो उन्हें के अनुसार से, ऋतुओं के अनुसार से, वहाँ के मौसम के हिसाब से वहाँ लोग खाते हैं पीते हैं। आगे कहते हैं ठंडे दिल से कभी बैठ के कर ले कुछ तो सोच विचार, तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा या सलवार। हम यदि ध्यान देंगे तो हर जगह की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वहाँ वस्त्र पहनते हैं। कहीं धोती कुर्ता पहना जाता है, कहीं पैंट शर्ट पहना जाता है, कहाँ कुर्ता पैजामा पहना जाता है, कहीं टाई शर्ट कोट पहनते हैं। तो हर जगह अलग अलग जो पहनावा है वहाँ के कल्चर के हिसाब से है, वहाँ के मौसम के हिसाब से। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है, इसलिए इस विषय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहते जो कुछ तेरे मन को भाए खान पान वस्त्र अपना, पर उपदेशक बनकर जग में और न कोई रार बढ़ा। यहाँ कहते हैं कि जो कुछ भी खान पान तुम्हें पसंद है उसे खाओ, और इस विषय में ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। जिसे जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो खाए पिए। ज़्यादा इस विषय में रार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ये खाओ ये ना खाओ, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कुछ रार बढ़ाने के लिए आवश्यकता नहीं। आगे कहते हैं कहे अवतार प्रभु है मिलता, सारा मान गंवाने से प्रण तृष्णा घृणा न करना, पहनने पीने खाने। प्यारी साथ संगत, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एकदम फाइनल डिसीजन दे रही है कि ये तीसरा प्रण है क्या। इसे सुने समझे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे सदगुरु बोल रहे हैं कि जब हम अपने मन का मान गंवाते हैं, अपना आपा जब सदगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, तब सदगुरु ये ज्ञान रूपी जात जो हमें देती है, तब ये ईश्वर हमें मिलता है, तब ये हमारे अंग संग हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ आगे बता रहे हैं कि जो तीसरा प्रण है, घृणा नहीं करनी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, घृणा नहीं करनी है किसी के खाने पीने पहनने पे। इसको और ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन में बताया गया कि घृणा नहीं करनी है। यानी कि कोई यदि कुछ भी खा रहा हो उसके खाने के हिसाब से, कुछ भी पहन रहा हो उसके पहनने के हिसाब से, हमें उससे घृणा नहीं करनी है। उससे उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे सदगुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, सारा जगत इस निरंकार का पसारा है, सब में एक परमपिता परमेश्वर का अंश विद्यमान है, तो सभी में एक रूप हमें देखना है, सभी को एक तरह से देखना है, किसी में किसी प्रकार का भेद हमें नहीं करना है। इन सब चीज़ों के द्वारा, कपड़ा, उनका पहनावा, उनका खान पान, तो ये चीज़ें तो अवतार वाणी बहुत स्पष्ट बता दी है कि हमें घृणा नहीं करनी है। लेकिन हमारे समझने में भूल कहाँ हो रही है। कई चीज़ें, कई बार जो इस मिशन से नहीं जुड़े हैं वो प्रश्न करते हैं, या कोई बहुत ऐसे नए महात्मा हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते हैं, तो उनके मन में ये लाइन दूसरे ढंग से फिट है। उनको ये लगता है कि सदगुरु ने हमें खाने पीने पहनने पे प्रतिबंध नहीं दिया है, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। जबकि यहाँ कहा गया कि हमें घृणा नहीं करनी है। खाने आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आप क्या पहनेंगे, इसके संबंध में नहीं यहाँ कहा जा रहा है। तो दास इस संबंध में बात करना चाहेगा, जब बात होती है कि आप अध्यात्म पे चल रहे हैं, सत्संगी हैं, सदगुरु ने संत महात्मा की आपको पदवी दी हुई है, संसार भी बोल रहा होता है कि आप तो संत महात्मा हैं, निरंकारी हैं। निरंकारी लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, नॉनवेज
भी खा लेते हैं। तो अब यहाँ से इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि सद्गुरु ये जो प्रण करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। प्यारी सत्संग, जब हम सद्गुरु के चरणों में सर झुकाते हैं तो गुरु मिले भव बंधन छूटे, सारे बंधन गुरु काट रहे होते हैं। उसी का एक एक कड़ी है, क्योंकि हमारे मनों में जो नाना प्रकार की भ्रांतियाँ भरी होती है, सारे भ्रांतियों को सद्गुरु काट रहे होते हैं, सद्गुरु बंधन मुक्त कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु हमें इस परम पिता परमात्मा निरंकार दातार का ज्ञान देने जा रहे होते हैं। हमें ब्रह्म का ज्ञान मिलने वाला होता है, हमें एक ऐसी वस्तु मिलने वाली होती है जिसके लिए हमने मानव का चोला धारण किया है। यह मानव का चोला सद्गुरु ने दिया, निरंकार दातार ने दिया। तो ये उस समय की बात है जब हम सद्गुरु के चरणों में बैठे होते हैं, उस समय प्रण करवाया जा रहा है। इसको डीपली समझने की आवश्यकता है। तो सद्गुरु जब हमें सारे बंधनों से मुक्त कर रहे होते हैं तो ये भी एक बंधन होता है। हम नाना प्रकार के भ्रमों में पड़े होते हैं, तो ये बंधन सद्गुरु काट रहे होते हैं कि आज से आपको इस माध्यम से, इस दृष्टि से दुनिया को नहीं देखनी है, कोई घृणा नहीं करना, भेदभाव नहीं करना है। लेकिन हम क्या समझते हैं, सद्गुरु ने सब चीज़ों से हमें मुक्त कर दिया, हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। तो ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझिए। सद्गुरु जब ज्ञान देते हैं, किसका ज्ञान देते हैं? निरंकार दातार। ये निरंकार दातार क्या है? उसके हम अंश हैं, ये हमारे अंग संग विद्यमान है, हम इसे देख रहे हैं, इसका ही हम अंश है। अंत में इसी में हमें विलीन होना है, इसी से हम आए। तो ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा का पदवी सद्गुरु तत्क्षण ज्ञान देने के बाद हमें दे देते हैं। उसी के बाद हमें ये सारा चराचर जगत, इसका विस्तार नज़र आने लगता है। अब जब ज्ञान मिलता है तो सारे जीव जंतु में हम इसका रूप देखने लगते हैं। तो अब जब सारे जीव जंतु में ये स्वयं विराजमान है तो कोई संत महात्मा क्या किसी की हत्या करेगा, क्या किसी का जान लेगा? जो संत महात्मा किसी के लिए अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, जो संत महात्मा किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, वो संत महात्मा क्या किसी की जान लेकर अपने जीवा की भूख मिटाएगा? कभी ऐसा नहीं कर सकता है। संभावना है कुछ ऐसी स्थितियां बने, कुछ ऐसे प्रदेश हैं हमारे धरातल पे जहाँ और कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है। संभावना है वहाँ कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो उनके जीने के लिए हो। तो वहाँ हो सकता है वहाँ का कल्चर ऐसा हो तो खा सकते, लेकिन एक संत महात्मा जिसके अंदर इतनी करुणा है, दया है, इतना जगत के प्रति प्रेम है, वो कभी हिंसा कर ही नहीं सकता, कभी किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि वो सब में इस निराकार दातार का पसारा देख रहा है, सभी में ईश्वर को देख रहा है, सभी में सद्गुरु का अंश वो देख रहा होता है। तो कैसे किसी को कष्ट दे सकता है? तो यदि किसी के मनों में ये भ्रांति है कि सद्गुरु ने हर चीज़ से मुक्त कर दिया है, मुक्त किया है, हमें नाना प्रकार के भ्रमों से मुक्त किया है, मुक्त किया है, हमारे अंदर जो अंधकार फैला हुआ था उससे मुक्त किया है, हमारी सोच को विशाल किया है, हमारी दृष्टि को विशाल किया है, हमारे जो नज़र है उसको विशालता प्रदान की है। अभी तक तो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन सद्गुरु जब ज्ञान देते हैं तो सारा जगत हमारा हो जाता है। हम किसी बंधनों में नहीं होते हैं, सारी बंधनें टूट जाती है। तो यदि मनों में भ्रांति है या जगत का कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि निरंकारी महात्मा तो कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। निरंकारी महात्मा को जो करुणा, जो दया, जो प्रेम संसार के प्रति है, ऐसा बिरला देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको समझें, कोई भी निरंकारी महात्मा कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, उसके अंदर बहुत दया होती है, बहुत करुणा होती है, क्योंकि सब में वो स्वयं को ही देख रहा होता है, और स्वयं को ही देख रहा है तो कैसे कष्ट किसी को दे सकता है। तो इस चीज़ को समझें। वेज नॉन वेज की कई बार बात उठती है, समाज में भी उठती है, तो ये बात उनके कानों तक जानी चाहिए कि संत महात्मा जो होते हैं कभी किसी को, कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम समझें, जानें सद्गुरु हमसे क्या कहते हैं। हमें बस इसके आधार पे किसी से घृणा नहीं करनी है। प्यारी सत्संग, ये बस सूक्ष्म सा जो भी है हम लोग को सोचने समझने का जो ढंग है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि
यह सारी चीज़ें साफ साफ अवतार वाणी बताती है। और सदगुरु किसे पसंद करते हैं? सदगुरु ऐसे संत को पसंद करते हैं और जो निरंतर संगत के साथ अटैच है, अपना आपा सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है। क्योंकि जो निरंतर सत्संग जा रहा है ना, उसके मनों में भ्रम नहीं आएगा, ये भ्रांति नहीं आएगी। ये भ्रांति उसके मन में आती है जो निरंतर सत्संग नहीं कर रहा है, निरंतर संतों के संग नहीं जुड़ा हुआ है, निरंतर सदगुरु के जो आदेश उपदेश वचन आ रहे हैं वो श्रवण नहीं कर रहा है। ऐसे सदगुरु का जो वचन होता है ना, उपदेश नहीं होती, सदगुरु का वचन साक्षात आदेश होता है। सदगुरु जो भी बोलते हैं आदेश होती है, उनकी जो भी बातें चाहे सामान्य रूप में भी वो कुछ कह रहे होते हैं, तो हमारे लिए सदगुरु की बातें बातें नहीं होती। हम दास के बातों पे आप मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि दास ने जो बोला वो सही है गलत है, क्योंकि दास से संभावना है अपने ज्ञान के आधार पे जो बोल रहा है इसमें त्रुटि हो सकती है, दास के भी समझने में भूल हो सकता है। लेकिन सदगुरु जो बातें बोलते हैं उसको कोई मनन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु का एक एक शब्द आदेश है, कुछ सोच विचार की आवश्यकता नहीं। सदगुरु ने जो बोला मान लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। मनन चिंतन की वहाँ आवश्यकता होती है, जैसे दास बोल रहा है और कोई महात्मा बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को आप सदगुरु के बातों से मिलान करें। दास जैसे जो चीज़ बोल रहा है इसे ऐसे मत मान लीजिए, दास जो बोल रहा है उसको सदगुरु के बातों से मिलान करिए, समझ में आए कि सदगुरु भी यही चाह रहे हैं तो दास की बात को मानिए समझिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है दास की बात को मानने की, समझने की, मनन चिंतन की, क्योंकि सदगुरु सब चीज़ बता देते हैं, साथ संगत सब चीज़ें बता देती है। तो हम निरंतर यदि सत्संग कर रहे होते हैं, संगत के साथ जुड़े होते हैं, तो हमें कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती कुछ चीज़ों समझने की, क्योंकि सत्संग में जब हम जाते हैं तो इतनी अच्छी चीज़ सब चीज़ें महात्मा डिस्क्राइब करके हम समझाते हैं, बताते हैं कि सब चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। लेकिन जो महात्मा निरंतर सत्संग नहीं जाते हैं, सेवा में नहीं जुड़े होते हैं, सिमरन से नहीं जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कच्चापन उनके अंदर होता है। क्योंकि ज्ञान तो सबको सदगुरु ने बराबर दिया, एक ही ज्ञान दिया। लेकिन जब हम इन 5 प्रणों को नहीं मानते जो भी सदगुरु ने हमसे लिया है, क्योंकि सदगुरु हमसे बात कोई मतलब वादा नहीं करा रहे होते हैं। ये जो 5 प्रण है वादा नहीं है कि वादा करो, वादा नहीं करना। प्रण कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रण, ये प्रण जो है ना, प्रण कभी कोई नहीं तोड़ सकता है। यदि आपने प्रण तोड़ा तो ये ज्ञान, ये जो निराकार अंशंग दिख रहा है ना, ये कभी नहीं दिखेगा, ये होते हुए भी सामने विलुप्त हो जाएगा। जैसे ज्ञान के पहले ये विलुप्त था, लेकिन सदगुरु ने कृपा करिए ज्ञान दिखा। तो जैसे हमें 5 प्रण से हटते हैं, सदगुरु की सिखलाई से हटते हैं, ये सामने होकर भी नहीं दिखता है, क्योंकि ये तो अनंत काल से, जब से सृष्टि आरंभ हुआ उससे पहले से है, आगे भी ये रहेगा। तो ये ना, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। लेकिन हमारा आदि है, अंत है। हम ये धरा पे आए हैं, तो जब सदगुरु ने कृपा की तो ये दीदार मिला। तो सदगुरु की बात जब तक हम मानेंगे, सदगुरु के गुरमत के राह पे जब तक चलेंगे, तब तक हमारा जीवन आनंदित रहेगा और ये निरंकार हमें अंग दिखता रहेगा। क्योंकि सदगुरु हमेशा गुरमत पे चलते हैं, और जब गुरमत पे चलते हैं तो मन में कोई डर नहीं होता है, मन में कोई भय नहीं होता है। वो निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उनका हर कदम गुरमत वाला होता है। और जब हम अपना आपा सदगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, इसके बाद हमारा रोल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सदगुरु काम शुरू होता है। फिर सदगुरु हमें क्या चाहिए, हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी झोली कितनी खाली है, सदगुरु हमारी झोलियों को भरता है जब हम अपना आपा अर्पण करते हैं। और जब हम गुरमत पे नहीं चल रहे होते हैं तो हमारे अंदर मनों में डर होता है, भय होता है। कोई भी काम हम करते हैं डर के करते हैं, भय करके। लेकिन जब गुरमत में हम चलते हैं तो हमें पता होता है कि हम जो भी कर रहे हैं गुरु की रजा में कर रहे हैं, गुरु के आदेश से कर रहे हैं, गुरु के उपदेश से कर रहे हैं, गुरु के वचन को मान के कर रहे हैं, तो हमें निरंतर सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो इस प्रण को बहुत अच्छी तरह से अवतार वाणी में इसको बार बार पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें। और मनों में कोई ऐसी भ्रांति आ रही हो तो संतों संग बैठ के चर्चा कर लें कि वास्तव में ये जो तीसरा प्रण है क्या कहता है,
किस ढंग से इसे हमें समझना चाहिए, किस ढंग से देखना चाहिए। और जब तक ज्ञान समझ में नहीं आए ना, तो बार बार जहाँ भी आप सत्संग करते हैं, हर रविवार में वहाँ ज्ञान दिया जाता है, आप जाके फिर से बार बार ज्ञान लें। क्योंकि आप जब बार बार बैठेंगे ना, तो हमेशा अलग अलग महात्मा ज्ञान की बख्शिश कर रहे होते हैं, और हर महात्मा का समझाने का तरीका, बताने का तरीका, ढंग अलग अलग होता है। दास ऐसे जब भी सेवा में होता है, दास प्रयास करता है कि महात्मा जब ज्ञान दे रहे हो तो दास वहाँ बैठे। तो जितने महात्मा ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो एक होता है, लेकिन उनको समझाने का ढंग, समझाने का तरीका, जो रेफरेंसेस होते हैं, सब अलग अलग ढंग से होता है। तो कोशिश करिए बार बार निरंतर आप बैठें ज्ञान कक्ष में और सुने, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना, तो ये निराकार हमेशा आपको नया दिखेगा, है यही, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होता जाएगा, इससे जुड़ाव बनता जाएगा, इससे कनेक्शन बनता जाएगा। और जब एक बार कनेक्शन इससे बन गया, इस पर पूरा अकीदा और विश्वास हो गया, सदगुरु की बातें हमारे मनों में घर कर जाती है, तब सारी खुशियाँ, सारी रहमतें हमें मिलने लगती है। तो दास पे भी कृपा करिए कि दास भी आप जी संतों की जो सिखलाई है, सदगुरु माता जी जो आदेश उपदेश दे रहे, उसको अपने जीवन में वैसा ही वैसा ढाल पाए जैसा माता जी चाह रही हैं। और उन संतों के लिए भी दास अरदास करता है, सभी के जीवन को सदगुरु माता जी गुरमत से भर दें। और बोलने के दौरान त्रुटियाँ अवश्य हुई होगी, और दास को नादान बच्चा जान के क्षमा करिएगा, क्योंकि बस प्रयास यही होता है कि सदगुरु की बातों को सब तक साझा करना है। आज एक बार और दास सत्संग की बातें साझा करना चाहेगा अंत में थोड़े समय में। आज एक अनाउंसमेंट हुई थी सत्संग में कि कल से यानी 7 तारीख से जितनी भी सत्संगें होती है, चाहे मॉर्निंग की होती है, इवनिंग की होती है, हर सत्संग में विचार से पहले जो हम लोग की अनाउंसमेंट होती है, उससे पहले सदगुरु माता जी के जो वचन हैं, जो माता जी ने आज तक जो अपने प्रवचन दिए हैं, उसके कुछ अंश पढ़े जाएं संतों के सम्मुख। और उसकी बुक भी छपी है, आज वो उपलब्ध नहीं थी, अगले रविवार को मिल जाएगी। तो दास साझा करेगा और प्रयास करेगा कि उसके कुछ अंश पढ़ के आप जी संतों को सुनाएं, क्योंकि कल से ये नियम पूरे जहाँ भी सत्संग होती है सब जगह लागू होने जा रहा है कि सत्संग से पहले, विचारों से पहले, मंगलाचरण से पहले, जब महात्मा अवतार वाणी हरदेव वाणी के विचार करते हैं, उससे पहले माता जी के विचार को पढ़ के सारे संगतों को सुनाना है। क्योंकि माता जी के जो विचार हैं वो पूरा आदेश होता है, उसमें कोई ना उसकी गुंजाइश नहीं है। जो माता जी बोलनी है उसे हमें मानना है, तो एक आदेश रूप में उसे स्वीकार करके, क्योंकि सदगुरु के एक एक वचन हमारे भले के लिए होता है, सुख के लिए होता है। तो कल से ये नया सिस्टम चालू हो रहा है, तो आप भी जहाँ भी हों, यदि आपके कानों तक ये आवाज़ नहीं गई हो, जिनके कानों तक ये आवाज़ नहीं गई हो, तो उन तक ये सूचना ज़रूर पहुँचाएँ। कल से व्यवस्था लागू हो रही है, तो अपना देख लें किस प्रकार कहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे करनी है। मंडल ने ज़रूर कुछ न कुछ आप तक सूचना भिजवाई होगी, लेकिन दास ने सुना तो प्रयास किया कि आप जी संतों के साथ ये बात साझा करें। तो जो भी त्रुटियाँ हुई हो उसे क्षमा करिएगा, प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।